हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, रेफरेंस मॉडल, ओएसआई मॉडल। यानी कि आज हम पिछले लेक्चर में हमने देखा ओएसआई मॉडल क्या है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक नेटवर्क आर्किटेक्चर किस तरह से ओएसआई मॉडल पे बेस्ड बनाया जा सकता है। और आज हम देखते हैं कि ओएसआई मॉडल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसमें किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स ग्रुप किए जाते हैं हर एक लेयर में। तो जैसा कि हमने देखा 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स आर देयर इन दी ओएसआई मॉडल, जिनमें अलग अलग कामों को अलग अलग लेयर में बांट दिया गया है। नेटवर्क से संबंधित, डेटा कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी कार्य हैं। तो जैसे पहले टॉप मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसमें कुछ एग्जांपल प्रोटोकॉल्स हैं जो प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे फाइल ट्रांसफ़र एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इस प्रकार के एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड टास्क करते हैं उनको, और एप्लीकेशन लेयर में डिफाइंड टास्क को करने में काम आते हैं, उनको एप्लीकेशन लेयर में डाल दिया गया है। इस प्रकार से अलग अलग टास्क को अलग अलग एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग टास्क को अलग अलग लेयर में डिफाइन किया गया है, और उनके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ग्रुप किए गए हैं हर लेयर में। तो टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड देन लोएस्ट इज फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स जो हैं ओएसआई मॉडल में होती हैं। किस तरह से दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो हमने देखा, और उसमें लेयर्स का क्या रोल रहता है ओएसआई मॉडल में, किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है। आज हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ओएसआई लेयर। तो बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं वो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, क्या क्या कार्य कर सकती है एक लेयर, वो हमने ब्रीफली देखा था। डिटेल में अभी हम देखते हैं, फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि लोएस्ट लेयर है, सबसे नीचे जो लेयर डिफाइंड है फिजिकल लेवल पे। तो फिजिकल लेयर के नाम से ही पता लग रहा है कि फिजिकली डेटा ट्रांसफर होता कैसे है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर। कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिशन ऑफ बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम, यानी कि जो फिजिकल माध्यम है आपका, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है केबल या वायरलेस हो सकता है, उसमें डेटा किस तरह से ट्रांसफर करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर। उसमें दो प्रकार के मुख्य कार्य रहते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स की, जो बिट है 0 और 1, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए सिग्नल्स के रूप में, क्योंकि ट्रांसमिट तो सिग्नल होगा, जैसे वायर में इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा। इसी प्रकार से वायरलेस है तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होगा, तो उन सिग्नल्स में बिट्स को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए या इनकोड किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, वो कार्य रहेगा एक तो फिजिकल लेयर का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। सेकंड है कि एक बिट जो है, बिट लेंथ, यानी कि डिफाइंस हाउ लॉन्ग ए बिट लास्ट, एक बिट को ट्रांसमिट होने में या वो ट्रांसमिशन मीडियम में कितना समय लेती है, कितना समय तक रहती है, वो होती है बिट लेंथ। तो वो डिफाइन करना या मैनेज करना, ये कार्य हो गया फिजिकल लेयर का, डिफाइन करना। क्योंकि अगर बिट लेंथ कम होगी तो डेटा रेट ज़्यादा होगी। डेटा रेट क्या है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकंड, यानी प्रत्येक सेकंड में भेजे जा सकने वाले नंबर ऑफ बिट जो है वो डेटा रेट है। तो जितना कम समय तक एक बिट जो है वो ट्रेवल करने में या ट्रांसमिशन मीडियम में रहेगी, उतने ही ज़्यादा बिट्स भेजे जा सकते हैं एक सेकंड में, और जितना ज़्यादा समय लेगी अगर एक बिट ट्रांसमिट होने में, उतने ही कम बिट जो है एक सेकंड में भेजे जा सकेंगे। तो ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हैं, कि अगर एक का अमाउंट बढ़ता है तो दूसरे का घटेगा। तो बिट लेंथ में अगर समय कम है, कम लगता है एक बिट को, तो डेटा रेट बढ़ जाएगी, एक सेकंड में ज़्यादा बिट ट्रांसमिट की जा सकेंगी। ये कार्य हो गए फिजिकल लेयर के। नेक्स्ट हो गया डेटा लिंक लेयर, जो कि लेयर 2 है। द डेटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म्स द फिजिकल लेयर ए रॉ स्ट्रीम ऑफ बिट्स टू ए रिलायबल लिंक, जो कि स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो फिजिकल लेयर ट्रांसमिट करती है वो कौन सी बिट होंगी, वो उसके लिए एक रिलायबल लिंक बनाना दो डिवाइसों के बीच में जो कि सेम नेटवर्क में है, वो कार्य करती है डेटा लिंक लेयर। यानी कि दो डिवाइस हैं एक सेम नेटवर्क में, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजना है, तो वो फिजिकल मीडियम में बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो फिजिकल लेयर का कार्य है। लेकिन उस डिवाइस से अगली डिवाइस तक जो लिंक बना के और डेटा ट्रांसफर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर के बाद में, लेयर 2, वो है डेटा लिंक लेयर।
उसमें ये देखती है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एरर फ्री हो और दो डिवाइसेस के बीच में लिंक बना के वो डेटा ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे एरर फ्री बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की है। तो ये फंक्शंस करती है बेसिकली। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहला फ्रेमिंग, divides the stream of bits received from the network layer into manageable data units called frames। यानी कि जो मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सेंडर एट द सेंडर्स एंड, यानी कि जो डिवाइस डेटा या इंफॉर्मेशन भेज रही है उस पर अपर लेयर से लोअर लेयर की ओर डेटा ट्रांसफ़र होता है, शेयर होता है। ठीक है, इनपुट जो है लोअर लेयर को मिलता है अपर लेयर से। तो ये डेटा को आगे भेजना चाहती है फिजिकल मीडियम से, तो लेगी कहाँ से? जो ऊपर इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है उससे इसको डेटा मिलेगा, वो इस डेटा पे अपना कार्य करेगी और नीचे वाली लेयर को ट्रांसफर कर देगी, यानी फिजिकल लेयर को, जो कि फिजिकल मीडियम के माध्यम से अगली डिवाइस को भेज देगी। तो अपर लेयर से लोअर लेयर की ओर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें नेटवर्क लेयर से इसको डेटा मिला, ये L3 डेटा जो लिखा है यानी कि लोअर लेयर 3, यानी लेयर 3 कौन सी है? नेटवर्क लेयर, उसका डेटा मिला इसे। इसमें हेडर और टेलर दो चीज अटैच की, यानी कुछ एक्स्ट्रा बिट्स इसके राइट में और कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जिनको टेलर बोल रहे हैं वो इसके लेफ्ट में, जो बिट्स मिली हैं या जो डेटा मिला है उसके आगे और पीछे इसने अपना डेटा अटैच किया है। वो क्या इन्फॉर्मेशन अटैच की है? तो और फिर उसका बना दिया एक पर्टिकुलर फ्रेम, यानी कि जो डेटा प्राप्त हुआ उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके, अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके और उसका फ्रेम बना दिया। तो फ्रेमिंग एक जो कि मैनेजेबल हो, यानी कि वो फ्रेम आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, इतने बिट्स का एक फ्रेम बन रहा है, वो मैनेजेबल डेटा यूनिट क्या कहलाती है? फ्रेम। और इसको वर्क को क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग, फ्रेम बनाना, ये बोलते हैं डेटा लिंक लेयर का कार्य। फिजिकल एड्रेसिंग, यानी कि एड्स द हेडर टू द फ्रेम टू स्पेसिफाई द एनआईसी एड्रेस। अब इसमें हेडर में इसने क्या ऐड किया है? एनआईसी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस ऑफ अप्रोप्रिएट रिसीवर, यानी कि जिसको रिसीव करना है, किसके लिए ये मैसेज भेजा जा रहा है, ये फ्रेम बना है, उसके एड्रेस को यहाँ पे डालना। कौन से एड्रेस को? एनआईसी एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस, या फिर दूसरा नाम उसका होता है फिजिकल एड्रेस, एनआईसी एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। वो फिजिकल एड्रेस क्या होता है? हर डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्टेड होती है उस डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, यानी कि डिवाइस बनाते समय ही उसका एक एड्रेस बना दिया गया और जो कि यूनिवर्सल है, यूनिक है, यानी कि पूरे दुनिया में वो एड्रेस सिर्फ उसी डिवाइस का है और किसी डिवाइस का वो सेम एड्रेस नहीं मिल सकता है। ऐसा कुछ चिप में डाल के एड्रेस और उस डिवाइस के साथ अटैच कर दिया गया है जब बनाया गया है नेटवर्क डिवाइस को, तभी उसको बोलते हैं एनआईसी एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस, जिससे कि उस डिवाइस को यूनिकली पहचाना जा सके नेटवर्क में कि कौन सी डिवाइस है। जैसे आप फ़ोन में देखते हैं EMI नंबर होता है, उसी प्रकार से ये एनआईसी एड्रेस होता है नेटवर्क में जो भी डिवाइस अटैच होती है उसका। तो वो हेडर में क्या डाल रही है कि किस डिवाइस को भेजा जाना है उसका एड्रेस, फिजिकल एड्रेस हेडर में डाल रही है डेटा लिंक लेयर, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। एरर कंट्रोल, यानी कि वो जो फ्रेम बनाया है वो रिसीवर को एरर फ्री प्राप्त हुआ है या कुछ उसमें बिट्स में एरर आ गई या वो फ्रेम लॉस्ट हो गया, इस प्रकार की चीज़ों को मैनेज करना भी डेटा लिंक लेयर का ही कार्य है, यानी कि एरर कंट्रोल करने का कार्य भी डेटा लिंक लेयर का ही है। एड्स रिलायबिलिटी टू द फिजिकल लेयर बाय एडिंग ट्रेलर, ये किस प्रकार से होता है? इसमें एक ट्रेलर ऐड किया जाता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से अटैच की जाती है जो कि इन बिट्स का या इस मैसेज का ख्याल रख सके कि ये एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसको चेक करने का काम आ सके, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच की जाती है ट्रेलर में। तो इस प्रकार से एरर कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सेस कंट्रोल। अब जैसे कि एक ही लिंक से बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हों, तो कौन सी डिवाइस आपस में जब कम्युनिकेट कर रही है तो उनको लिंक एक्सेस किया जा सके एट ए टाइम, क्योंकि सभी एक साथ तो उस लिंक पे डेटा शेयर करेंगी तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी दो डिवाइस के बीच में वो लिंक काम करेगा, बाकियों को एक्सेसिबल नहीं होगा उस टाइम पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर की ही होती है। व्हेन टू और मोर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, द डेटा लिंक लेयर डिटरमाइंस विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक, कौन सी डिवाइस का उस लिंक पे कंट्रोल है एट एनी गिवन टाइम, किसी समय पर, उसको डिसाइड करने का कार्य डेटा लिंक लेयर करती है, जिसे कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। अब जैसे लिंक में एक्सेस बन गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया कि ये डिटरमाइन हो गया
कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली डिवाइस है वो इस लिंक को एक्सेस कर रखा है और कोई डिवाइस उस पर डेटा सेंड नहीं कर पा रही है, तो वो लिंक बन गया उनके बीच में, एक्सेस हो गया, कंट्रोल हो गया। अब वो जो डिवाइस सेंडर है उसकी अगर स्पीड ज़्यादा है डेटा भेजने की और रिसीवर की अगर कम है तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी कि वो लगातार बिट्स पे बिट्स भेजे जा रहा है, लेकिन वो रिसीवर जो है उसकी स्पीड रिसीव करने की कम है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस डेटा को, तो बाकी का डेटा जो है वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी कि वो डेटा उसके काम ही नहीं आएगा, वो सेव नहीं कर पाएगा उस डेटा को। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना भी डेटा लिंक का काम है कि फ्लो कंट्रोल करे, कि जिस स्पीड से रिसीवर रिसीव कर सकता है, अगर सेंडर फास्ट है तो वो कम स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र कर सके, उसी स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र करे जिस स्पीड से रिसीवर उसको रिसीव कर सके। तो उनके बीच में फ्लो को कंट्रोल करना, तो ये होता है आपके एक्सेस को कंट्रोल करने के बाद फ्लो कंट्रोल। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं डेटा लिंक लेयर द्वारा। तो द कांस्टेंट डेटा रेट इज मेंटेन्ड ऑन बोथ साइड्स सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड। तो कांस्टेंट डेटा रेट बना दी जाती है दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये हो गई डेटा लिंक लेयर, जिसमें आप देख रहे हैं L3 जो लेवल 3 यानी नेटवर्क लेयर से, ये है सेंडर डिवाइस, ये है रिसीवर डिवाइस। तो सेंडर से L3 डेटा प्राप्त हुआ, उसमें आपने हेडर में तो फिजिकल एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डिवाइस यानी कि अगली डिवाइस का फिजिकल एड्रेस अटैच कर दिया, और टेलर में अटैच कर दिया एरर कंट्रोल से संबंधित इन्फॉर्मेशन की एरर हो तो ये इन बिट्स का यूज़ करके पहचानी जा सके। और इसको पूरे को बना दिया एक फ्रेम जिसको कहते हैं हम L2 डेटा, लेयर 2 डेटा यानी कि डेटा लिंक लेयर डेटा। और वो L2 डेटा किसको दे दिया, टू द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से ये एक्सेप्ट हुआ डेटा नेक्स्ट डिवाइस पर बिट्स के रूप में, उन बिट्स का वापस से फ्रेमिंग की गई कि भाई उन बिट्स का फ्रेम जो है वो बना, और उसमें से हेडर को अलग किया गया कि एड्रेस जो है हटा दिया गया रिसीविंग डिवाइस का, टेलर से मैच किया गया कि जो एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम सही है या नहीं है, सही है तो टेलर को भी हटा दिया गया। और वो जो L3 डेटा था, L3 डेटा नेटवर्क लेयर का डेटा जो था ओरिजिनल, वो वापस उस L3 को ही प्रोवाइड कर दिया गया। तो एज इट इज़ जो L3 डेटा यहाँ से मिला था लेयर 2 को, वही लेयर 2 का डेटा L3 यानी लेयर 3 को वहाँ पे मिल गया। ये हो गई डेटा लिंक लेयर। अब बात करते हैं लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि नेटवर्क लेयर डिफरेंट जो आपके नेटवर्क्स हैं, जैसे दो नेटवर्क्स के बीच में जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो डिफरेंट नेटवर्क में जो डिवाइसेस अटैच हैं, अब उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग आर्किटेक्चर हो सकता है, टोपोलॉजी हो सकती है, एड्रेसिंग अलग अलग हो सकती है। तो उसको मैनेज करना नेटवर्क लेयर का काम होता है। नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क। तो ये भी होस्ट टू होस्ट ही वर्क करती है, जैसे कि डेटा लिंक लेयर करती है नोड टू नोड। आपने देखा कि जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को करती है तो बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, कम्युनिकेट करती है तब। तो पहले ये डेटा यहाँ से इस इंटरमीडिएट नोड को जाएगा, तो वो लिंक बनाना और उस पर डेटा ट्रांसफ़र करना डेटा लिंक लेयर का कार्य हो गया। उसी प्रकार अगर ये अलग अलग नेटवर्क पे हैं तो इसमें नेटवर्क लेयर का भी वर्क आ जाएगा, और वो भी नोड टू नोड ही ट्रांसफ़र करेगी। फिर उससे अगली यहाँ से वापस डेटा सेंड होगा, और किसको भेजा जाना है वो डेटा लिंक लेयर तय करेगी और अगले नोड को भेजेगी। या फिर नेटवर्क लेयर, अगर ये डिफरेंट नेटवर्क पे हैं तो नेटवर्क लेयर का रोल रहेगा उसमें कि इसको यहाँ से डेटा नेक्स्ट इसको जाना है। तो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये किस तरह से वर्क कर रही है, नोड टू नोड। इस नोड से इस नोड पे पहुंच गया, इस नोड से इस नोड पे पहुंच गया, फिर इस नोड से नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, और डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। तो इस प्रकार नोड टू नोड जो है, देखो यहाँ पे इनको ग्रुप भी किया गया है, ये क्या करती है, नोड टू नोड ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन तीनों लेयर्स को बोलते हैं लोअर लेयर्स, और ये बाकी की 4 लेयर्स हैं उनको बोलते हैं अपर लेयर्स। तो फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर ये हैं लोअर लेयर्स। जो आपका इंटरमीडिएट नोड यानी कि जो कोई राउटर होता है, वो सिर्फ इन 3 लेयर्स पे ही काम करता है, उसमें बाकी की लेयर्स का कोई रोल नहीं रहता है। कंप्यूटर जो सेंडिंग डिवाइस और कंप्यूटर जो रिसीविंग डिवाइस है, उन पे ही सातों लेयर का काम रहेगा। बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल राउटर्स हैं, उनका काम सिर्फ नेटवर्क लेयर तक ही रहेगा, कि डेटा को आगे किस तरह से पहुंचाना, सिर्फ उतना ही काम रहेगा उनका। तो नेटवर्क लेयर की बात कर रहे थे अपन कि उसमें डेटा कहाँ से प्राप्त होता है, लेयर 4 यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से।
इससे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उससे उसको डेटा प्राप्त हुआ L4 डेटा। उसने उस L4 डेटा में क्या किया, H3 यानी कि थर्ड लेवल यानी कि नेटवर्क लेयर, उसका अपना हेडर अटैच कर दिया और वो पूरा जो है बन गया एक पैकेट, और उस पैकेट को हमने बोल दिया L3 डेटा यानी लेयर 3 का डेटा। तो लेयर 3 डेटा को क्या बोलते हैं, पैकेट। डेटा सेगमेंट इन नेटवर्क लेयर इज रेफर्ड एज पैकेट, तो इसको बोल दिया पैकेट। और ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर फिर क्या कर रही थी, हमने देखा था इसमें एक हेडर और टेलर और अटैच करके इसका बना रही थी फ्रेम। वो किस लिए अटैच किए जा रहे थे, वो फंक्शनलिटी हमने देख ही ली है। तो ये हर लेयर अपनी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच करके फिर अगली लेयर को वो डेटा भेजती है। सेंडिंग डिवाइस पे ये डेटा ऊपर से नीचे की ओर है, यानी अपर लेयर से नीचे लोअर लेयर्स की ओर ट्रांसफर होता है, और रिसीविंग डिवाइस पे वो डेटा लोअर लेयर से अपर लेयर की ओर ट्रांसफर होता है। तो इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ पैकेट राउटिंग, कि ये पैकेट जो है उसका रूट क्या रहेगा आगे भेजने का, उसका भी ख्याल रखती है नेटवर्क लेयर। तो दो फंक्शंस हो गए बेसिकली इसके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा रहेगा दो डिवाइसेस के बीच में, जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा भेजना है, लेकिन उस नेटवर्क वो दोनों नेटवर्क कई प्रकार से लिंक हो सकते हैं, बहुत सारी डिवाइसेज आपस में उनके बीच में लिंक बनाती हैं। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे वो डेटा शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम डिवाइसेस बीच में पड़े और कम से कम पाथ उसको ट्रेवल करना पड़े, ऐसा पाथ का चयन करना और उस पाथ पे ही डेटा को भेजना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेयर। उस कार्य को बोलते हैं राउटिंग, रूट बनाना कि किस रूट से डेटा जाएगा, अगर बहुत सारे रूट्स अवेलेबल हैं तो ये है नेटवर्क लेयर का कार्य। द सेंडर्स एंड रिसीवर्स आईपी एड्रेस आर प्लेस्ड इन द हेडर बाय नेटवर्क लेयर। इस हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन अटैच की गई है, आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर डिवाइस का। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि जो हमने पीछे देखा था एनआईसी एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, वो तो डिवाइस के साथ ही अटैच था। लॉजिकल एड्रेस क्या है, एक नेटवर्क में यूनिक है, यानी कि एक नेटवर्क में यूनिक है, दूसरे नेटवर्क में सेम हो सकता है, बट नेटवर्क में यूनिक है और वो लॉजिकल है, यानी कि वो चेंज हो सकता है, कोई फिजिकली पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। हर बार वो जब भी डिवाइस कनेक्ट होती है एक नेटवर्क में, उसको एक लॉजिकल एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है। वो फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो यूनिक होगा उस नेटवर्क में, यानी कि उसके उसके जैसा कोई दूसरे को नहीं मिला होगा, वो एड्रेस उसी को मिलेगा। वो जब तक वो डिवाइस कनेक्टेड है तब तक वो लॉजिकल एड्रेस उसका रहेगा। जब वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगी या दोबारा कनेक्ट होगी तो हो सकता है उसको नया एड्रेस मिले जो अवेलेबल हो, बाकी डिवाइसेस को नहीं मिला हो। इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, और वही एड्रेस इसमें डाला जाता है हेडर में इसके। नेटवर्क लेयर इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज राउटर्स। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली, नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटी सबसे ज़्यादा राउटर प्रोवाइड करते हैं। राउटर्स का काम यही है रूट बनाना आगे से आगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो इसलिए उनका राउटिंग का बेसिकली जो काम रहता है वो नेटवर्क लेयर पे रहता है। दो फंक्शंस हैं, एक राउटिंग, जैसा कि मैंने बताया द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन विच रूट इज सुटेबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कौन सा रूट सुटेबल है, और रूट बनाने के बाद उसमें नेक्स्ट किस डिवाइस को डेटा जाना है उसका हेडर अटैच होता जाता है। इससे इसको पहुंच गया, इसने रिसीव किया, ये फिर से वापस नेटवर्क लेयर का पैकेट बनाएगी तो इस एचडी को चेंज कर देगी, और जो डेस्टिनेशन का एड्रेस था यानी इसका एड्रेस था उसको तो सोर्स में डाल देगी, खुद को सोर्स बन गया आगे भेजने के लिए, और फिर नए वाली डिवाइस और आगे किसको भेजना है उसका एड्रेस अटैच कर देगी। वो डिवाइस आगे वाली भी ऐसा ही करेगी, उससे आगे वाली किस डिवाइस को अटैच करना है उसका एड्रेस उसमें अटैच कर देगी, हेडर में डाल देगी। तो इस तरह से रूट के अकॉर्डिंग एड्रेस डलते चलते हैं और पैकेट आगे सेंड होता जाता है। तो ये होगी राउटिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग वही कि in order to identify each device on the internetwork uniquely, network layer defines the addressing scheme, कि उनकी एड्रेसिंग किस तरह से की जाए ताकि यूनिक एड्रेस हो, और सेंडर और रिसीवर की आईपी एड्रेस आर प्लेस्ड इन द हेडर बाय नेटवर्क लेयर। तो राउटिंग जो रूट बना रही है उसके बाद उसमें हेडर में वो आईपी एड्रेस डाल रही है। ये दो काम हो गए, राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, इसलिए उसको आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग दो काम हो गए नेटवर्क लेयर के, रूट बनाना और उस रूट पे फिर हेडर अटैच करते हुए नेक्स्ट डिवाइस टू नेक्स्ट डिवाइस डेटा ट्रांसफर करना। तो हेडर अटैच करना क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग। अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर में। अच्छा, नेटवर्क लेयर में आप देख रहे हैं कि सेंडर जो है हेडर अटैच किया L3 डेटा यानी
लेयर 3 का डेटा बनाया नेटवर्क लेयर का, जिसको कहते हैं पैकेट। और पैकेट किसको दिया? डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर उसका क्या करेगा? फ्रेम बनाएगा, जो उसमें हेडर और टेलर दोनों अटैच करके बनाएगा, उनमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, और फिर उसको ट्रांसफर कर देगा फिजिकल लेयर को। फिजिकली वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होके और नेक्स्ट नोड अगले डिवाइस तक पहुंच जाएगा। अगले डिवाइस की फिजिकल लेयर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं इस डायग्राम से, कि L3 ने क्या किया? लेयर 2 को डेटा दिया, उसने फ्रेम बनाया। लेयर 2 ने क्या किया? फिजिकल जो बिट्स हैं उसमें कन्वर्ट करके लेयर 1 ने फिजिकल लेयर को दे दिया। फिजिकल लेयर ने बिट्स में कन्वर्ट करके सिग्नल बना के और अगली डिवाइस को भेज दिया। अगली डिवाइस ने वो बिट्स को रिसीव किया, और ये जो लेयर 2 है डेटा लिंक लेयर, उसका जो फ्रेम है उसको दे दिया। उस फ्रेम में से उसने अपनी हेडर और टेलर की इन्फॉर्मेशन हटा के, यानी यहाँ तो सेंटर पे तो डाउनवर्ड चल रही है, ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर की ओर डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है? जो नेक्स्ट नोड या फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर डेटा को लोअर लेयर से प्राप्त करते हुए और अपर लेयर को ट्रांसफर किया जाता है। फाइनली जो डेटा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको मिलता है, एप्लीकेशन लेवल के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन बोलते हैं इसको। डेटा के आगे इन्फॉर्मेशन अटैच करते हुए उसको अपनी लेयर का इन्फॉर्मेशन साथ में जोड़ते हुए आगे नीचे की ओर ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और जब नीचे की लेयर से वो इन्फॉर्मेशन हटती जाती है, धीरे धीरे ओरिजिनल डेटा प्राप्त होता जाता है, और लास्ट में जो लेयर 7 का डेटा वापस ओरिजिनल जो मैसेज था वो मिल जाता है, उसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। तो ये हर लेयर पे किया जाता है, अपनी इन्फॉर्मेशन अटैच करना या डिटैच करना, हटाना। तो नेटवर्क लेयर पे भी वही कार्य है, और रिसीवर पे वही L3 का डेटा आया, उसमें से हेडर हटा के और लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा सुपुर्द कर दिया गया। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है टू दी एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा ये देखिए आप, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो 3 लेयर्स हैं उनको बोलते हैं लोअर लेयर्स, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर। नेटवर्किंग में बेसिकली जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनमें तो इन 3 लेयर्स का ही यूज होता है सिर्फ, और जो 4 लेयर्स ऊपर की हैं, 4th 5th एंड 6th एंड 7th, उनको बोलते हैं अपर लेयर्स। वो क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करती हैं। अपर लेयर्स क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करती हैं बेसिकली, और लोअर लेयर्स बेसिकली फिजिकली डेटा किस तरह से ट्रांसफर करना है, लिंक बनाना है, उस पे काम करती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपर लेयर्स में किस तरह से कार्य किया जाता है, डेटा पे क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं, और स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से। और इनके जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट है, और सिग्नल में कन्वर्ट करना और वापस बिट में कन्वर्ट करना, और उसकी डेटा रेट क्या है वो डिफाइन करना, ट्रांसफर कितनी स्पीड से हो सकता है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बनाना, जिसमें हेडर और ट्रेलर दोनों अटैच होते हैं। हेडर में आपकी नेक्स्ट फिजिकल लेयर किसको जाना है उसका फिजिकल एड्रेस, और ट्रेलर में एरर कंट्रोल की बिट्स को अटैच करना। फ्रेम बन गया। फ्रेम से वापस उसमें से इंफॉर्मेशन हटा के और क्या बनाते हैं? पैकेट ऊपर वाले लेयर को दे देते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली लेयर से लेते हैं, यहाँ पे वापस ऊपर वाली लेयर को डेटा दे देते हैं। पैकेट बनाना, पैकेट में अपना जो लेयर 3 का डेटा था, हेडर 3, जैसे कि हम देख ही रहे थे, हेडर 3 वो हटा के लेयर 4 का डेटा बना के और रिसीवर पे लेयर 4 को दे देना। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो एरोज दिखाए गए हैं वो सेंडर से नीचे की ओर है और रिसीवर से नीचे से ऊपर की ओर है। नेटवर्क लेयर में आप ये चीज देखिए कि नेटवर्क लेयर इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्किंग डिवाइस सच एज राउटर्स। राउटर्स जो हैं वो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। ये याद रखने योग्य बात है कि राउटर्स जो हैं किस पे काम करते हैं? नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। और ये जो पैकेट है, पैकेट में क्या होता है? पैकेट में लेयर 4 का यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा प्लस नेटवर्क लेयर का हेडर, यानी कि राउटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट डिवाइस कौन सी होगी उसका लॉजिकल एड्रेस, या जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस, वो होगा। तो इस प्रकार नेटवर्क लेयर में ये 2 फंक्शंस हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल लेयर का काम कोऑर्डिनेट ट्रांसमिट्स ऑफ बिट्स स्ट्रीम, बिट्स को ट्रांसफर करना।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डेटा रेट कितनी फास्ट वो सिग्नल ट्रांसफर किया जा सकता है उसको डिफाइन करना। फिजिकल लेयर का काम, फिजिकल लेवल का। डेटा लिंक लेयर का काम फ्रेम बनाना, यानी कि लेयर 3 से जो डेटा मिला उसको फ्रेम बनाओ, डेटा यूनिट, उसमें एरर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डालना, उसमें फिजिकल एड्रेसिंग करना, अगली कौन सी रिसीवर होगा उसका एड्रेस डालना। उसके अलावा उसमें एक्सेस कंट्रोल, उनके दोनों के बीच में जो लिंक है वो एट ए टाइम कौन सी दो डिवाइसेस के बीच में लिंक यूज़ किया जाएगा, अगर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक लिंक से, वो लिंक एक्सेस कंट्रोल करना। उसके अलावा फ्लो कंट्रोल, कि उस लिंक पे जब डेटा ट्रांसफर होगा तो उसकी फ्लो की स्पीड क्या होगी, एक कांस्टेंट डेटा रेट बना सकें दोनों के लिए जो फिजिबल हो, वो क्रिएट करना डेटा लिंक लेयर का कार्य हो गया। ये तो बेसिकली 5 वर्क हो गए, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। उसके बाद आ गया नेटवर्क लेयर। इसमें बेसिक 2 फंक्शंस हैं, राउटिंग, यानी कि कौन से रूट से होते हुए डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम समय लगे वो वाला पाथ चूज किया जाता है, उसका रूट बनाया जाता है, वो कार्य करना नेटवर्क लेयर का कार्य। और उसके अलावा लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि हर डिवाइस को एक लॉजिकल एड्रेस असाइन करना या उसका एड्रेस प्राप्त करना, और उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नाम काफ़ी बार सुना भी होगा। तो वो आईपी एड्रेसिंग करना और उसमें सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस अटैच करना ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा के साथ, ये काम रहेगा नेटवर्क लेयर का। उसमें डेटा को क्या बोलेंगे, पैकेट। जो डेटा नेटवर्क लेयर में बन के और लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर को मिलेगा उसको कहेंगे पैकेट। ये फंक्शनैलिटीज़ इन 3 लोअर लेयर्स की। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।